टाइम, वक्त और समय ये ऐसी चीजें हैं जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आने वाली। तो टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम जानेंगे कि कैसे हम हमारे टाइम को बचा सकते हैं। आपने लोगों को अक्सर बात करते हुए सुना होगा कि मुझे ये चीज करनी है लेकिन क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन ऑफिस में ही निकल जाता है। काफी ऐसे लोग हैं जो मोबाइल में फेसबुक और इंस्टाग्राम में काफी वक्त बर्बाद करते हैं जिसका उसे खुद भी पता नहीं चलता और एंटरटेनमेंट में अपनी जिंदगी के कई कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे होते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि मोबाइल को इस्तेमाल मत करो। आज के टाइम में मोबाइल भी काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करना है यह आपको सोचना है और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई ऐसे सोशल मीडिया है जिसमें काफ़ी सारा रिसोर्स पड़ा है, उसका सही से इस्तेमाल करें और अपने आप को बेहतर से और बेहतर बनाए। याद रखना दोस्तों, हमें टाइम की कीमत तभी समझ आती है जब वो हाथ से निकल जाता है। उस वक्त पे हम अफसोस ही करते रहते हैं और जिस वक्त पे हम गुजरे वक्त पे अफसोस कर रहे होते हैं उस वक्त पे भी समय आपके हाथों से निकल ही रहा होता है। दोस्तों, सभी के पास 24 घंटे हैं। कुछ लोगों ने इस 24 घंटे का इफेक्टिवली इस्तेमाल करके बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। कुछ लोगों ने इस 24 घंटे का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट एग्जाम दी, इंजीनियर और डॉक्टर बन गए। कुछ ऐसे एथलीट्स, ऐसे स्पोर्ट्समैन जिन लोगों ने इस 24 घंटे की कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस करके एक बड़ी सफलता पाई। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी पागलपन वाली सोच का उस तरह से इस्तेमाल करते हैं जिनसे आज हम मोटिवेट और इंस्पायर होते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उसे कुछ एक्स्ट्रा वक्त मिला है काम करने के लिए। उसके पास भी 24 घंटे है और एक नॉर्मल इंसान जो सिर्फ बड़ा बनने के सपने लिए बैठा है उसके पास भी 24 ही घंटे है। फर्क सिर्फ एक चीज़ का है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने टाइम का सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आपने अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको भी बड़ा एम्पायर खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो 7 टिप्स जिनसे आप अपना टाइम बचा सकते हो और अपने इम्पोर्टेंट काम में यूज़ कर सकते हो। तो पहला है, अपने दिन को प्राथमिकता दें। मतलब कि जब भी कभी हम काम करने में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तब उसमें हद से ज़्यादा टाइम निकल जाता है जबकि वो कल भी किया जा सकता था। इस एक काम को करते रहने से कुछ ऐसे काम थे जो आज होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए। यह चीज़ हमें सिखाती है कि जितना ज़रूरी है वो काम उस दिन ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि छुट्टियाँ लेना। जब आप छुट्टियाँ लेते हो तब ऑफिस का काम नहीं होना चाहिए। अपने काम को छुट्टी के अगले दिन ही खत्म करो, क्योंकि छुट्टी के दिन किया जाने वाला काम हम ऑफिस के टाइम पे नहीं कर सकते। एक लिस्ट बनाए, उसमें वो सब कुछ रखे जो उस दिन होना चाहिए। ये आपके दिन को प्रायोरिटी देने में काम आएगा और उन चीज़ों पर समय बर्बाद होने से बचाएगा जिस काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, हर सुबह पूरे दिन के शेड्यूल का लिस्ट बनाएं और उस पर टिके रहे। अपने दिन की योजना बनाएं। एक सफलता की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ये टाइम बर्बाद होने से रोकने का सबसे तेज तरीका है। पूरे दिन का शेड्यूल आपको प्रायोरिटीज़ के हिसाब से बनाना है, क्योंकि ये चीज़ आप अपने दिमाग में नहीं रख सकते, क्योंकि काम के वक्त आपको हर एक चीज़ याद नहीं आती। अगर आपको इस पर टिक कर काम करना है तो पूरे दिन के शेड्यूल को किसी कागज़ में लिखे और अपने ऑफिस और घर में जहाँ पर आप ज़्यादा वक्त निकालते हैं वहाँ पर लगा के रखें, जो आपको थोड़े थोड़े वक्त पे याद दिलाता रहेगा कि आपको उस दिन पे क्या क्या चीज़ करनी है। देखो दोस्तों, हर एक नई चीज़ की शुरुआत कठिन होती है, लेकिन उसे करते रहने से आगे की ज़िंदगी आसान हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, अपने समय को महत्व दे और दूसरों को ना कहना सीखें। कई बार ऐसा होता है कि हमने काफ़ी दिनों से सोच के रखा होता है कि उस दिन हम ये काम पूरा करना है, लेकिन उस दिन आपको किसी का कॉल आता है और आप उसके साथ चले जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। देखिए दोस्तों, दूसरों की हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यह पॉइंट हमें ये बताता है कि पहले हमें हमारे इम्पोर्टेंट काम पे फोकस करना चाहिए और बाद में जो टाइम बचता है उसमें आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। इस चीज़ को कुछ दिन के लिए कोशिश करना, आपको खुद ही लगेगा कि आपका काम बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है और दूसरों के लिए भी पहले से ज़्यादा टाइम बच रहा है। नेक्स्ट आता है, खुद को पहचाने। ये जानने के लिए वक्त निकाले और सोचे कि आप क्या अच्छा कर रहे हो और किन चीज़ों में आपको परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। कुछ दिनों के लिए अपने आप को एनालाइज करो। देखो अपने डेली रूटीन को, सोचो कि कौन कौन सी चीज़ों में आप वक्त दे रहे हो। अगर आप मोबाइल पे फेसबुक में 15 मिनट निकालते हैं तो ये भी नोटिस करें। लिखिए एक कागज़ पे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने से पता चलेगा कि हम कहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और किस चीज़ में हमें ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है जिनसे हमारा इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट आता है, किसी डिसीज़न लेने से पहले उसके प्रभाव को जानिए। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ बड़ा चेंजेस करने की सोच रहे हैं तो पहले उससे आगे के टाइम पे क्या प्रभाव पड़ेगा
वो सोचना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे करने से हम आगे होने वाले फायदे और नुकसान का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो ज़िंदगी में बेहतर बनने में काफ़ी मदद करता है। पॉइंट नंबर 6 ये है कि हमेशा अपने दिमाग को तेज करें, क्योंकि एक बेहतरीन दिमाग और अच्छी हेल्थ वाला इंसान उसके बिजनेस को आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करता है। अपने दिमाग को तेज करने के लिए आपको कुछ नया नया सीखता रहना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए और नई नई भाषाएं सीखती रहनी चाहिए। ऐसी आदतों को कभी भी मत भूलना जिनसे आपको एनर्जी मिलती है, और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए टाइम निकालें और खुद पे काम करें। पॉइंट नंबर 7, ज़िंदगी में हमेशा एक बहुत बड़ा गोल रखें। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनना चाहता है, उसके दिमाग में एक बड़ा गोल होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा गोल जो आपको टाइम वेस्ट करने से रोके, ज़्यादा सोने से रोके और अपने गोल पे काम करने के लिए प्रेरित करे। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं कि एक प्लान को भी लैंड करने के लिए एक पक्के लक्ष्य की ज़रूरत पड़ती है। बिना लक्ष्य के वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही आसमान में रह सकता है। ठीक उसी तरह हमें हमारा टाइम एक सही दिशा में इस्तेमाल करना है, तो एक बहुत बड़ा गोल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आज से आप अपना टाइम इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सको। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही सच्चाई भरे और इंस्पिरेशनल वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फैमिली मेंबर को भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। धन्यवाद।